मेरे सभी प्रियजनों को मेरा जय मसीह एवं नमस्कार। आशा एवं प्रभु में कामना करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल से हैं। ईश्वर आपकी रक्षा करे तथा आशीषित करे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा विशेष जगह एवं विशेष लोगों से परिचय कराने जा रहा हूँ। ईश्वर न करे कि किसी के साथ ऐसा हो। मान ले कि आपके घर में किसी एक सदस्य को लेप्रोसी हो गया हो, तो आप क्या करेंगे? ईश्वर न करे ऐसा हो मगर हो जाए तो क्या करेंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कुछ ऐसा दुख भरे जीवन बिताने वाले ऐसी जगह एवं लोगों से आप लोगों की परिचय कराने जा रहा हूँ। जगह का नाम है लेनिन कॉलोनी, माचीगरा, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, इंडिया, भारत। हम लोग इस लेनिन कॉलोनी में 1999 अर्थात 1999 से सेवा करना शुरू किया। उस समय इस लेनिन कॉलोनी में ज़्यादातर लोग लेप्रोसी के रोग से ग्रसित और पीड़ित थे। किसी के हाथों में तो किसी के पैरों में तो किसी के चेहरों में लगे हुए बहते लहू के लेप्रोसी के रोग थे। उनके जीवन की व्यथा की कथा हम सुन नहीं पाते थे। हमने कुछ ही लोगों को अपने परिवार के साथ रहते देखा एवं यह जानते हुए कि यह बीमारी फैलाने वाली एक के बाद दूसरे को हो सकती है, साथ रहते थे। परंतु ज़्यादातर लोग इस रोग के लगने से परिवार, घर और समाज से निकाल दिए गए थे। इन लोगों के पास जीने की कोई आशा नहीं थी। ऐसे में आशा बनकर बहुत साल पहले भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की चंगाई तथा अनुग्रह के रूप में जिशु आश्रम आया, जो एक क्रिश्चियन संस्था है, और हम भी साथ में हाथ मिलाकर उनकी सेवा में हाजिर हुए। ऐसे में हमारे घर वाले और रिश्तेदार वाले हमें मना करने लगे, मगर हम माने नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर पुत्र है हमें सिखाया है कि ऐसे लोगों की आशा बनकर हम उनकी सेवा करें। प्रभु यीशु ने जो हमें करने को कहा, इससे पहले वह स्वयं ऐसे लोगों की सेवा की और चंगाई दी। बाइबल के एक भाग में लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 11 से लेकर 13 पद में जब यीशु यरूशलेम की ओर जा रहा था तो रास्ते से दूर 10 लेप्रोसी लोग थे। उन्होंने यीशु के पास आकर जोर से पुकार कर कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। और यीशु ने उनकी सुनकर उन्हें चंगा किया और कहा, वैद्य को दिखा, अर्थात डॉक्टर को दिखा। घर वालों के मना करने पर, रिश्तेदारों के मना करने पर भी आज 23 साल से उनकी सेवा में हम हैं। हमें आज तक कुछ नहीं हुआ। हम स्वस्थ हैं और हमारे परिवार स्वस्थ हैं। आज परिवार हमारे साथ है। हमें बहुत खुशी होती है जब हम उनकी सेवा करते हैं। आज जिशु आश्रम हॉस्पिटल फ्री इलाज के कारण हजार लेप्रोसी ठीक होकर घर को गए, और कितने यही रह गए जिनको रहने के लिए सरकार एवं समाज की ओर से जगह दी गई है। उनमें से बहुत सालों बाद आज 9 फरवरी 2022 में एक दंपति की पवित्र विवाह संपन्न हुआ। हमें जो बड़ा आनंद और खुशी मिला है वह हम बयां नहीं कर सकते। सच में यह हमारी बहुत बड़ी प्राप्ति है। हम आशा करते हैं और ईश्वर से कामना तथा प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों को ईश्वर सारी आशीषों से आशीषित करे। दुल्हा का नाम मिस्टर शंकर हंसदा और दुल्हन का नाम विश आरती दोहरी है। तो आइए हम मिलाते हैं आशीषित दंपति से एक विवाह संबंधित मौलिक संदेश आदरणीय पास्टर नरेश छेत्री द्वारा। जिनकी शादी नहीं हुई है और वो अपने बारे में भी सोच सके, प्रार्थना कर सके और परमेश्वर का योजना को अपने जीवन में आमंत्रित कर सके। तो मैं आशा करता हूँ ये आप सब के लिए भी, हमारे जवानों के लिए भी ये लाभदायक होने वाला है।
तो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ दूसरा अध्याय उत्पत्ति, दूसरा अध्याय का 18 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? इंसान को, आदम को, यानी कि पुरुष को अकेला रहना अच्छा नहीं है परमेश्वर की नजर में और समाज के नजर में भी, माता पिता की नजर में। जब माता पिता का इच्छा क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो उनका दिली इच्छा होता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी अकेला न रहे, है ना। सामाजिक संबंध में, विवाह का संबंध में बंधे। तो पिता परमेश्वर जिन्होंने आदम को बनाया, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने क्या योजना किया? मैं आदम के लिए एक ऐसा सहायक, एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा जीवन साथी बनाऊंगा जो उससे क्या करे? मैचिंग करे, है ना। इंसान के लिए इंसान, पुरुष के लिए एक स्त्री। लेकिन जब हम संसार में देखते हैं, आज संसार आज बेकाबू हो गया है ना। हमारे पढ़े लिखे बच्चे लोग जानते हैं कि आज एक पुरुष दूसरा पुरुष से शादी कर रहे हैं, एक स्त्री दूसरा स्त्री शादी कर रहे हैं। तो संसार के लोग आज परमेश्वर के वचन के शिक्षा के अभाव के कारण से बेकायदा चल रहे हैं, है ना। अनुशासनहीन चल रहे हैं, पशु और जानवर की तरह चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का योजना देखिए, परमेश्वर ने क्या कहा? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक ऐसा सहयोगी बनाऊंगा जो उसके लायक हो, उसके लिए फिटिंग हो, उसके लिए मैचिंग हो। तो इसीलिए आज इस वचन के आधार पर परमेश्वर का योजना इन दोनों के लिए है, भाई शंकर के लिए और बहन आरती को। परमेश्वर ने सोचा कि इनके लिए ये लायक, इनके लिए ये फिटिंग है, मैचिंग है। संसार में जितने भी लोग हैं, पुरुष और स्त्री, जवान लोग हैं, और परमेश्वर का योजना ये बताता है कि आज हमें जल्दबाज नहीं करना चाहिए जवानों। आज हमें परमेश्वर के मार्ग को ढूंढना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए योजना बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक के लिए योजना बनाया है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में देरी हो रही है, वो देरी अच्छा के लिए हो रहा है। अब जल्दबाजी ना कीजिए। तो इस प्रकार परमेश्वर ने आदम के लिए एक क्या बनाया? सहयोगी बनाया। कैसा सहयोगी बनाया? एक मैचिंग, एक फिटिंग, उसके लिए योग्य पार्टनर बनाया। उसके बाद में 24 पद में मैं पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 24 पद में मैं पढ़ रहा हूँ। ये लिखा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, देखिए, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखिए, तो परमेश्वर का योजना कैसा है? परमेश्वर का योजना आदम के लिए था कि वो उसको अकेला रहना अच्छा नहीं है, फिटिंग नहीं है। उसके लिए एक सहयोगी, एक वेल फिटिंग पार्टनर बनाऊंगा। और परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम के लिए किसको बनाया? हव्वा को बनाया। और परमेश्वर ने देखा, हाँ ये जोड़ा बिल्कुल अच्छा है। और जब उस दोनों जोड़ा को परमेश्वर ने एक किया, आदम ने भी पहचान लिया। आदम ने क्या कहा? ओ ये तो मेरा मांस का मांस है, मेरा हड्डी का हड्डी है, क्योंकि ये पुरुष में से निकाला गया है। स्त्री को पुरुष में से निकाला गया है। और वही परमेश्वर शादी के समय में उन दोनों को फिर से एक करता है। कितना अद्भुत बात है, कोई इंसान नहीं कर सकता। ये एक आश्चर्य क्रम है जो केवल परमेश्वर करता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा। देखिए, आज समाज में देखिए, चाहे वो हमारे देश का समाज हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे विश्व भर में देखिए, शादी के बाद में क्या होता है कि वो अपने एक अलग परिवार को गठन होता है। ये बंधन परमेश्वर ने बनाया है और ये चालू है और तब तक चालू रहेगा जब तक इस संसार में मनुष्य रहेंगे।
बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उनके लिए यह तैयार किया हो योजना, और वे अब एक ही तन बनकर रहेंगे, वन बॉडी। तो मैंने कहा कि परमेश्वर अचंभ का काम करता है, दो व्यक्तियों को एक करता है शादी के बंधन में। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल आज विवाह को इतने ऊंचा दर्जा देता है। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए शादी का बंधन को क्यों तैयार किया? उसके लिए कुछ उद्देश्य होगा या यूं ही किया? परमेश्वर ने सोचा और कर दिया? नहीं, परमेश्वर का योजना क्या था आपको मालूम है? मैं और एक पद पढ़ रहा हूं, पहला अध्याय और उसका इस पद में ये लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। मैं आपको बार बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी, यानी कि पुरुष और स्त्री, है ना, मेल और फीमेल, लड़का और लड़की। तो ये परमेश्वर ने सृष्टि किया है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी भर रहने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। तो फूलो और फलो यानी कि परमेश्वर का योजना, पवित्र विवाह का योजना क्या था परमेश्वर के लिए? परमेश्वर की योजना में परमेश्वर चाहता है कि इस संसार में जब एक पुरुष और स्त्री परमेश्वर के वचन और उसके नियम अनुसार पवित्र विवाह में सम्मिलित होते हैं, और जब उनके द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं, बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो समाज में एक ऐसा समाज सृष्टि होता है जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर का आदर में रहता है, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के नियम और उनकी इच्छाओं को ढूंढते हैं। तो परमेश्वर का बड़ा योजना रहा है शादी के पीछे, और प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को साबित तब किया जब प्रभु यीशु इस संसार में अपने सेवकाई को शुरू करने वाले थे, है ना? और उससे पहले जब उन्होंने सबसे पहले जो एक मिराकल किया था, एक आश्चर्य काम किया था, और वो एक शादी में किया था। शायद हम में से कितने लोग जानते हैं, है ना? काना के एक प्रदेश में, एक काना के गांव में प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए गए थे, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का सबसे पहला जो आश्चर्य काम है, जो मिराकल है, उन्होंने किया था। और प्रभु यीशु मसीह ने भी उस शादी को क्या लगाया? मोहर लगाया। शादी को उन्होंने क्या किया? अनुमति दिया, और अपने सहानुभूति दिया, और अपने योगदान दिया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के इच्छा में, परमेश्वर की योजना में जो शादी है ना, बाइबल के अनुसार जो शादी है वो लिखा है वो पवित्र है, और सारे लोगों के सामने शादी कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, वचन में लिखा है। और शादी के महत्व और शादी के गंभीरता को प्रेरित पौल ने उनके एक पत्री में इस प्रकार से प्रकट किया है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और इस जोड़े के लिए पढ़ना चाहता हूं, और हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए भी पढ़ना चाहता हूं, और जो ऑलरेडी शादी के संबंध में, विवाह के संबंध में बन चुके, हम सब के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। एफिसियों के पत्री में हम देखते हैं, यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते के बारे में लिखा है। एफिसी 5 अध्याय और उसका 22 से नीचे मैं पढ़ने जा रहा हूं। यह लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो पत्नियों के लिए आदेश है, जो वाइफ्स है ना, जो फीमेल पार्टनर है, यानी कि जो दुल्हन है, जो पत्नियां हैं, उनके लिए परमेश्वर के वचन से क्या आदेश है?
अपने अपने पति के अधीन में रहना, ये पहला आदेश है ना। सब्जेक्शन में रहना, अधीन में रहने का मतलब क्या है? उनके पांव के नीचे रहना नहीं है, उनके वश में रहना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने दुल्हा के लिए यानी कि पुरुष के लिए जो योजना बनाया है, उनका जिम्मेदारी है वो अलग है। स्त्री के लिए, दुल्हन के लिए जो जिम्मेदारी बनाया है वो अलग है। अपना अपना जिम्मेदारियों को जानकर शादी को बनाए रखने के लिए पत्नी अपने अपने पति के अधीन में रहे, उनके अनुशासन में रहे, है ना। उनके साथ एक मन होकर, एक चित होकर आगे की जिंदगी को जिए, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देखिए यहाँ पर मसीह का बात आ रहा है। शादी एक सामाजिक बात है कि नहीं? शादी एक सोशल इवेंट है, समाज में होने वाला एक इवेंट है। लेकिन परमेश्वर की योजना में शादी जो है वो बहुत पवित्र है। शादी जो है परमेश्वर स्वयं ने शुरू किया हुआ एक ऐसा संबंध है जो परमेश्वर चाहता है कि उसको हम, उसका जो गरिमा है, उसका जो पवित्रता है, शादी के पीछे का जो रहस्य है, जो उद्देश्य है, उसको क्या करें? मेंटेन करके चले, उसको कायम रखे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि पति पत्नी का सिर है ना। जो पति है, जो हस्बैंड है, वो अपने वाइफ का सिर है। यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि पति पत्नी का सिर है और जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। ठीक है, पति अपना पत्नी का सिर है, जैसे मसीह यीशु कलीसिया का सिर है। देखिए पति पत्नी का रिश्ता और मसीह और कलीसिया का रिश्ता को प्रभु ने कैसा रखा है? पैरेलल, बराबर रखा है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, मसीह और कलीसिया का रिश्ता को प्रभु यीशु ने अपने वचन में समान समान रखा, समान अंतर में रखा हुआ है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। फिर से यहाँ पर कलीसिया का वास्ता दिया है, जैसा कलीसिया मसीह का अधीन में है, पत्नी भी हर बात में अपने अपने पति का अधीन में रहे। तो कितने लोग सोचेंगे वो यहाँ पर जितने भी आदेश है, जितने भी कमांडमेंट है, केवल पत्नियों के लिए है। चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन पतियों के लिए भी है यहाँ पर, है ना। जो दूल्हा है उनके लिए भी, जो दूल्हा बनने जा रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर का योजना में दोनों के लिए कुछ कुछ बातें रखी है। अब देखिए 25 पद में, हे पतियों, ये पतियों के लिए, हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। देखिए क्या बोल रहा है? पति लोगों का वियर्ड टेस्ट है। पति लोगों के लिए क्या आदेश है? हे पतियों अपने ही अपने पत्नी से ऐसा प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी अपने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। तो आज पति जो है, बाइबल के अनुसार पतियों का जिम्मेदारी ज्यादा है। पतियों से कहा गया है कि वो अपने पत्नियों से कैसा प्रेम करे, जैसा कि मसीह ने अपने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। मुझे डाउट है कि आज अगर ऐसा प्रेम पति, ऐसा प्रेम यदि अपने पत्नी से करने लगे, तो देखिए कोई भी शादी नहीं टूटेगा, डिवोर्स नहीं होगा, है ना। शादी में संधि है, जो यूनिटी है, वो कभी भी नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि किस सीमा में प्रेम करने के लिए कहा है ना। इतना प्रेम करो, 1-1 केजी प्रेम करो नहीं बोला है, इतना प्रेम करो नहीं बोला है। उसका सीमा अनलिमिटेड है। क्या बोला है? जैसे मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। तो क्या आज यहाँ पर कोई पति है जो अपने पत्नी के लिए
अपने एग्जाम भी दे सकता है, मुझे डाउट है ना, एक आध हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो सीमा बांधा है वो बहुत ही ज्यादा है, अतिरिक्त है। और यहाँ पर इस बात का हमें जानना चाहिए कि मसीह ने अपने कलीसिया के लिए क्यों इतना प्रेम किया। मसीह के कलीसिया कौन है? मसीह की कलीसिया सारे विश्वासी लोग हैं। मसीह की कलीसिया जो चर्च है वो बिल्डिंग घर नहीं है। आज कितने लोगों का ये सोच है, इस बिल्डिंग को सुंदर सजाया हुआ बिल्डिंग को वो कलीसिया चर्च सोचते हैं। ये तो केवल कलीसिया के लिए एक भवन है। परमेश्वर का असली कलीसिया कौन है? जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हमें गौर करना है कि मसीह यीशु ने अपने कलीसिया से प्रेम किया और उस कलीसिया के लिए अपना जान कलवरी के क्रूस में दे दिया। देखिए मसीह का असली प्रेम क्या, ये प्रेम आपको अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, उनके भविष्य के विषय में आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करता कि परमेश्वर ने आपसे मुझसे इतना प्रेम किया कि अपना एकमात्र बेटा को दे दिया उस क्रूस पर क्रूसित होने के लिए, जो कि निष्कलंक था, निष्पाप था, निर्दोष था, लेकिन उन्होंने अपना जान देकर आज हमें अपने कलीसिया बनाया है। आज हमें उन्होंने अपना दुल्हन बनाया है। आज हम मसीह के दुल्हन हैं। कलीसिया आज मसीह के क्या है? दुल्हन है। मसीह कलीसिया का सिर है, वो पति का रूप में है। तो परमेश्वर ने अपने वचन में पवित्र विवाह को इतने ज्यादा सम्मान दिया है, इतने गहरा वास्ता किया है। तो हम आगे पढ़ते हैं, हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने आप को खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। तो ये प्रभु का योजना है अपनी कलीसिया के लिए। परमेश्वर का योजना है अपनी कलीसिया के लिए। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपना जान दिया है प्रभु यीशु ने, और वो आज अपनी कलीसिया का देखभाल करता है। और परमेश्वर पिता के सम्मुख एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, एक सजी हुई दुल्हन से भी बढ़कर वो प्रस्तुत करना चाहता है, जो बेदाग हो, जो निष्कलंक हो, जो पवित्र हो। तो आज परमेश्वर ने अपने वचन में शादी जो एक सामाजिक बंधन है और उसका तुलना मसीह और उसके कलीसिया से क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के प्लान में जो विवाह है पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर के सारे उद्देश्य से भरा हुआ होना चाहिए। और जिस विवाह में परमेश्वर उपस्थित होगा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा उपस्थित होकर आशीषित करेगा, वो विवाह परमेश्वर के योजना के अनुसार है और परमेश्वर के सारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। तो मैं आज के इस दिन में भाई शंकर और बहन आरती, जो इस समाज के नजर में, कलीसिया के सम्मुख में एक पति पत्नी के रूप में हाथ बांधकर और सारे लोगों के सामने, कलीसिया के सामने, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर की उपस्थिति में आज से वो फिर से प्रभु के सम्मुख एक पवित्र रिश्ता को कायम रखने के लिए और परमेश्वर के सारे योजना जो उस विवाह से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार का देखभाल करते हुए, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए, वृद्धि होते हुए, उन्नति होते हुए, विकसित होते हुए उस अनंत जीवन के मार्ग में चलता रहे और प्रभु यीशु के दुल्हन के रूप में, प्रभु यीशु के दुल्हन के रूप में, उसकी कलीसिया के रूप में, तेजस्वी कलीसिया के रूप में वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। ये मेरा दिल इच्छा है, उनके लिए मेरा प्रार्थना है। और अंत में मैं पढ़ना चाहता हूँ 31 पद में उसी बात को दोहराया है यहाँ पर प्रेरित पौल ने, जो शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं उत्पत्ति 2 अध्याय का 24 पद में, और उसी को यहाँ पर दोहराया गया है। मैं पढ़ के अंत करना चाहता हूँ एफेसी 5 अध्याय का 31 पद में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर
अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में करता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति का भय माने। आमीन। तो ये योजना आज हमारे भाई शंकर और बहन आरती के जीवन में परमेश्वर का वचन में दिया हुआ एक निर्देश और एक आदेश के अनुसार, उनके योजना के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन में ये परिपूर्ण हो, हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शुभकामना देते हैं इन दोनों को।